ये उसको तो मैंने लगा था। तो गाइस आपने देखा कि मशीन कैसे चल रही है, कैसे दाने साफ हो रहे हैं और ये चक्की कैसे चल रही है, आटा कैसे निकल रहा है। तो भाई से पूछते हैं कि इस पर कितना खर्चा हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया, तो कितने। गाइस तो आप कैसे, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का व्लॉग होने वाला है, आप देख सकते हैं ये चक्की है सोलर प्लेट वाली। जुबैर साहब इनका नाम है, मेरा फ्रेंड है, ये क्लास फेलो भी है और अभी इन्होंने ना ये बिज़नेस स्टार्ट किया अपना, तो ये प्लेट्स पे करती है। तो भाई आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो ये हमारे पास है छाना, जिसके थ्रू हम लोग दाने सफाई करते हैं। तो यहाँ से हम लोग दाने डालेंगे, इसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे, ये पहला स्टेप है। उसके बाद ये दूसरा है, तीसरा, इसके इधर से दाने जो बचेंगे, जो दाने साफ होते हैं। तो गाइस ये जो मशीन है दाने साफ़ करने वाली है और आपको दिखाते हैं कि दाने कैसे साफ़ होते हैं। जो कचरा है वो एक साइड पे रहेगा और जो दाने हैं वो साफ़ एक साइड पे निकलेंगे। तो गाइस ये अभी चलने वाली आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये भी सोलर पर चलती है। इसमें ख़त्म हो गए हैं और ये अभी बंद करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये है दाने साफ करने वाली मशीन। ये जो है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बड़ी चक्की लगी हुई है, ठीक है जी। और ये देख सकते हैं उसके साथ बिल्कुल छोटी चक्की लगी हुई है। तो ये हम लोग इसको गर्मियों में हम इसको दलिए के लिए यूज़ करते हैं और उसको आटे के लिए यूज़ करते हैं। जो बड़ी चक्की है उसको आटे के लिए यूज़। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मतलब एक मन में कितना टाइम लेती है और ये एक मन में कितना टाइम लेती है? ये एक मन में दो मन निकाल, 1 घंटे में 2 मन निकाल जाती है। और वो जो है वो 1 घंटे में 4 मन निकाल जाती है। 1 घंटे में 4 मन। 4 मन। तो गाइस अभी ये बड़ी चक्की चलने वाली है और आपको दिखाते हैं कि कितना टाइम लेती है 1 मन में।
कि चक्की कहाँ से हमने सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं, कहाँ से करंट आ रहा है और कहाँ से चक्की को करंट जा रहा है, कहाँ से तो छानने को करंट जा रहा है। तो अभी ये देखें हमारे पास सामने लगा हुआ है इन्वर्टर। तो यहाँ पे ये इन्वर्टर में करंट आ रहा है सोलर प्लेटों से ऊपर से, ठीक है। वो ऊपर पाइप लगा हुआ है, फोकस कर देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके थ्रू करंट आ रहा है प्लेटों से, हमारी प्लेटें लगी हुई हैं छत के ऊपर, तो वहाँ से हमारे पास करंट आ रहा है इसका, ठीक है। ये इन्वर्टर लगा हुआ है, इसके थ्रू चक्की का चलता है, ये ऊपर से प्लेटों का करंट लेके 3 फेज तैयार करता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे एक ब्रेकर लगा हुआ है ताकि ऊपर से प्लेटों की तारे वगैरह शॉर्टेज होती है तो ब्रेकर ट्रिप करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं 3 ब्रेकर लगे हुए हैं, एक हमारे चक्की के लिए है और चक्की की मोटर के लिए, और एक जो हमारे छानने की मोटर के लिए होता है, और एक जो हमने पीछे टूअर लगवाया हुआ है उसके लिए। उसका भी इंटरव्यू हम बाद में दिखाएंगे वो भी आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी 15 की मोटर है, तो ये हमारी 15 की मोटर है, ठीक है जी। तो ये जो है सर्दियों के लिए हमने एक बड़ी मोटर लगवाई हुई। ये हमारे पास जालियाँ पड़ी हुई हैं, ये होती है दलिये के लिए जाली, और ये होती है आटे के लिए जाली। ये जालियाँ खराब हुई पड़ी हैं, दोबारा यूज़ नहीं होंगी ये, ठीक है। ये देखें इनके निशान जो है बड़े हो गए, आटा खराब करेंगे। इसके बाद अगर जो होता है हमारा मक्की का दलिया, उसके लिए ये जाली यूज़ होती है। तो गाइस आपने देखा होगा मशीन कैसे चल रही है, कैसे दाने साफ हो रहे हैं और ये चक्की कैसे चल रही है, आटा कैसे निकल रहा है। तो भाई से पूछते हैं कि इस पर कितना खर्चा हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया है, तो कितनी प्लेटें लगी हुई है, तो भाई से पता करें। तो सुनाए भाई अभी कितने खर्चा हो गया आपका? इस पर हमारा तो 26 प्लेटें लगी हुई है 540 की, तो आप अपने हिसाब से लगवा लीजिएगा। इसमें 5 अभी तो 650 रुपये आई हुई है, 650 वाट की। तो हमारी तो ये प्लेट हमने जब ली थी उस वक्त तो 35,000 की थी, अभी 50 प्लस है। तो ये अभी 70 प्लस थी, तो अभी रेट कम हुआ है तो इस वजह से 50 पे आ गई वापस, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें ये चीज़ है हमारे पास, हमने मोटर बड़ी लगवाई हुई इसमें, तो ताकि हम चक्की बड़ी भी बड़ी करें आगे, ठीक है। ये अभी 55 की है, ठीक है, आगे 65 की भी लगवाएं तो हमें कोई इशू नहीं हो, ठीक है। ये जो चक्की हमारे पास लगी हुई ये है जालीदार, ठीक है, जाली वाली है चक्की इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होती है पत्थर वाली जो है वो पुराना दौर हो चुका है, आपको पता है, फिर वो चलती नहीं है। इसमें 3 इन्वेस्टमेंट होती है, 3 चीज़ें मेन जो हैं। एक इन्वर्टर सबसे महंगी जो आइटम है, एक इन्वर्टर है, उसके बाद जो हमारी प्लेटें हैं वो चीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो है मोटर, 3 चीज़ें होती हैं। इन्वर्टर का कितना खर्चा लगा है? इन्वर्टर ये तकरीबन मिल जाता है 60-70 प्लस। मतलब आप थोड़ा इंग्लिश ना बोले, हमारे जो ऑडियंस है ना थोड़ा अनपढ़ भी होते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये इसमें ये चीज़ होती है कि अभी आपको पता है जो जैसे आजकल जनरेशन है, ठीक है, वो समझती है इंग्लिश को, मगर जो इसमें आपको मिल जाएगा 60-70 हज़ार की रेंज में ये मिल जाएगा इन्वर्टर चक्कीस के लिए। तो आपको मैक्सिमम मुझे खर्चा बताइए कितना खर्चा हो रहा है। तो ये क्या मतलब कारोबार कैसे चल रहा है, और कोई अपना कारोबार करे तो ये मतलब कितनी चक्की वाला कारोबार अगर प्लेटों पे करना चाहते हैं तो फिर तो करें, अगर कोई बंदा प्लेटों पे काम करना चाहता है फिर तो करे। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अपना बिजली के थ्रू करना चाहता है, आपको पता है बिजली का आजकल बहुत बुरा हाल है, ठीक है। बिजली वाला काम जो है वो तो फ्लॉप हो गया है। तो इसके थ्रू ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कारोबार ये शुरू कर सकते हैं, इसमें ये नुकसान नहीं आपको आएगा, आपकी जो है क्योंकि आपका बिजली का खर्चा नहीं आएगा। ये होता है इसकी हफ्ते बाद, महीने बाद, ठीक है। ये बेल्ट वगैरह हो गए, इसकी जाली वगैरह हो गई, ये 2 चीज़ें इसका खर्चा है, उसके अलावा कोई इसका खर्चा नहीं है। ये होता है जैसे कि बिजली का मेन हर मंथली आता है, तो इसमें आपको कोई चीज़ का देना नहीं है, आपको आपके पास आएगा यहाँ से, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है आपके पास। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके दिन में मतलब कितने मन दाने निकाल लेती है? 30-35 मन निकल जाते हैं इसीलिए। तो मतलब है कि गांव में जो भी आते हैं इधर ही आते हैं या गांव में हमारे पास 2-3 अभी चक्कियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, मगर सबसे माशाल्लाह काम हमारा अच्छा है, ठीक है जी, क्योंकि अभी तक हमारा मेयार काम है कायम है। तो सबसे पहले ये है कि 2 नंबरी जो खाने पीने वाली चीज़ है, ये कुरान पाक में है कि जो खाने पीने वाली चीज़ में 2 नंबरी करेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा, ठीक है जी। तो खाने पीने वाली चीज़ में कभी 2 नंबरी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये बाकी अगर आपको नंबर हम दे देंगे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो रब्ता कर लीजिएगा। किसी ने लगवानी हुई हमने अभी लगवा के दी है, 2-3 जगह पे चक्की लगी हुई है, एक इधर हमारे पास अड्डे पे लगी हुई है, ठीक है। एक जमालदीन वाली तरफ लगवाई है अभी। तो मुझे ये बताएं कि ये चक्की कौन सी जगह पर है और कहाँ पर है? ये फतेहपुर पंजाबियाँ है, ठीक है जी। ये नहर के साथ चक्की लगी हुई है ताजगढ़ के, और मास्टर मार्केट सबसे मेन चीज। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो भाई से मैं पूछता हूँ कि आपका टोटल कितना खर्चा हुआ, ये टोटल बता दें। ये उसको तो हमारा लगा था 20 लाख। 20 लाख। तो अभी जो लगाएगा, अभी लेटेस्ट जो है तकरीबन उसको 35 के करीब लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ महंगाई हो चुकी है। तो पहले जो अभी लगवाई है वहाँ पे तकरीबन हमारा एस्टिमेट आया है 38,000 का,
तो गाइस भाई ने बता दिया कि चक्की मतलब इतने में लग सकती है और आप भी ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई का आटा देखते हैं, आटे का म्यार क्या है। तो भाई आपको आटा दिखाएंगे। भाई ये हमारे पास आटा है, तो ये चेक कर सकते हैं। तो ये अब कैसे मतलब पीस रहे हैं, एक मन का क्या है सब? ये 1 मन का 2 किलो है हमारे, ठीक है जी। जो पैसे वगैरह होते हैं और चक्की वगैरह पर पैसे वगैरह लेते हैं वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये 1 मन के 2 किलो का आटा है, उसके बाद आधा किलो हमारी सफाई की है। तो ये देख लें आप लोग, यहाँ से पे देख सकते हैं, इस पे फोकस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आटे में वहाँ पे और जो चक्कियाँ होती हैं वहाँ पे उसके अंदर आता है बूढ़ा वगैरह, ठीक है जी। ये चक्की का होता है, जाली वगैरह चेंज करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है, ठीक है जी। आटा ख़राब तो नहीं हो रहा। अगर ये आटा यहाँ पे बूढ़ादार आएगा तो फिर जिसको बोलते हैं आटा जो खराब होगा। तो गाइस ये ना मतलब है कि 1 मन का 2 किलो आटा काट करते हैं। जैसे हम बिजली वाली चक्की पर जाते हैं तो वो मन का ना सिर्फ 200 रुपया लेते हैं शायद, तो सफाई का अलग पैसे लेते हैं। तो मेरा ही 2 किलो काट लेते हैं, उसके अलावा 100-150 वैसे चार्ज कर लेते हैं। कार्ड भी अलग लेते हैं और 100-200 रुपये पैसे भी ले लेते हैं, और जो सफाई के हैं वो भी अलग होते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि यहाँ वे फतेहपुर पंजाबिया में है, मेन मतलब है कि एक ताजगढ़ और फतेहपुर के बीच में है, ठीक है। तो आप जब भी आए तो हम यहाँ पर नंबर भी मेंशन करेंगे, तो आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं अगर आपने चक्की वगैरह लगवानी है। तो ये है भाई साहब हमारे, ये वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी हो गई है, तो आपको करते हैं अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वीडियो।